गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने प्रश्नावली 10.1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 10.3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 10.3। अभी तक जो हमने सवाल सीखे वह थे आयत और वर्ग के परिमाप के संबंध में। इस प्रश्नावली में हम इनके क्षेत्रफल से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पहला है 12 मीटर और दूसरा है 21 मीटर, अर्थात एक लंबाई है और दूसरी चौड़ाई। और दूसरा सवाल है 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो पहले हम पहला पॉइंट करते हैं। तो देखते हैं लंबाई बराबर, तो हमें लंबाई दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई हमें दे रखी है 21 मीटर। अब निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो लंबाई हमें दे रखी है 12 और चौड़ाई हमें दे रखी है 21। जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 12 का 21 से, तो गुणा करने के बाद आंसर आएगा 252। अब पीछे हम इस बार इकाई के रूप में लिखेंगे मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सीखा था जब परिमाप निकालते हैं तो केवल मीटर या जो इकाई है वही रहेगी, और जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो या तो ऊपर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, नहीं तो इसे हम वर्ग मीटर इस रूप में भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। अब दूसरे पॉइंट में देखिए लंबाई कितनी है 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है 70 सेंटीमीटर। यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो एक इकाई मीटर में और एक इकाई सेंटीमीटर में। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किसी भी एक इकाई को उसके अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, अर्थात या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे या सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। तो हमें लंबाई दे रखी है 2 मीटर और जो चौड़ाई हमें दे रखी है वह हमें दे रखी है 70 सेंटीमीटर। इसको हम बदल के लिख सकते हैं 10.70 मीटर। कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। या इसे हम ऐसे कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 70 में हम जब 100 का भाग देंगे तो 10.70 मीटर आ जाएगा। हम इसे भी बदल सकते हैं, 2 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। कुछ भी करो, इकाई सेम होनी चाहिए। यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर होनी चाहिए। यदि यहाँ सेंटीमीटर होगा तो इधर भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। अब हम देखें तो इकाई समान हो गई, इधर भी मीटर है और इधर भी मीटर है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमें दे रखी है 2 और चौड़ाई हमने निकाल दी है 10.70, और जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो 1.40 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम जब इकाई अलग अलग होगी तो किसी भी एक इकाई को दूसरी इकाई में परिवर्तन कर देना, चाहे आप किसी को भी बदलो आंसर सेम ही आएगा। और उसको हम बदल दिया तो यहाँ मीटर आ गया, अब इधर भी मीटर हो गया, फिर हम इसका आसानी से आंसर निकाल देंगे। बढ़ते हैं हम इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा है, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें आयत की लंबाई दे दी है 50 मीटर और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो जब हमें कोई भी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमें कोई ना कोई परिमाप या क्षेत्रफल दे देगा। तो इस सवाल में हमें दे दिया है आयत का क्षेत्रफल, वह हमें दे दिया है 300 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल हमें दे दिया है तो हम आयत की चौड़ाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो चीज अज्ञात है उसे हम चर से प्रदर्शित करके आंसर निकाल देंगे। कैसे?
माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर में होगी, सब मीटर में है। आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई हमें दे रखी है 50 मीटर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, दे रखा है 300 वर्ग मीटर, या हमें क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है। अब हम सूत्र लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। जब हम इसको सरल करेंगे तो लंबाई हमें दे रखी है 50 गुणा चौड़ाई का मान हमें पता है x, और बराबर में आ जाएगा 300, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कितना है 300, यह हमें सवाल में दे दिया है। अब हम इसको पक्षांतरण की विधि से हल करेंगे। पक्षांतरण विधि में हमने सीखा था कि जो प्लस होता है वह बदल जाता है माइनस में, और माइनस बदल जाता है प्लस में, गुणा बदल जाता है भाग में, और भाग बदल जाता है गुणा में। यह हमें पक्षांतरण के नियम याद रखने। तो यहाँ यह x के गुणा में क्या है 50, तो गुणा किस में बदलेगा, तो हमने सीखा गुणा बदलेगा भाग में। तो यहाँ से ये जो 50 है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल x बराबर 300, तो यही था। और यह जो गुणा में था यह बदल जाएगा भाग में, क्योंकि गुणा बदल गया भाग में। अब हम जब इसको सरल करेंगे तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का भाग यदि हम 30 में देंगे तो उत्तर आ जाएगा 6, और पीछे मीटर, क्योंकि हमने चौड़ाई क्या मानी थी x मीटर, 6 मीटर, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः आयत की चौड़ाई 6 मीटर होगी। वापस समझते हैं इस सवाल को। सवाल था 50 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो आयत की चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। तो हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम आयत की चौड़ाई को x मानेंगे, और आयत की लंबाई हमें दे रखी है 50 मीटर, आयत का क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है 300 वर्ग मीटर। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमें 50 दे रखी है, चौड़ाई हमें नहीं पता है, तो उसको हमने x माना है, और बराबर क्षेत्रफल हमें दे रखा है 300। जब भी यहाँ x या y आएगा, लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी होगी, तो बराबर में हमें आंसर दे देगा उसका परिमाप कितना है या फिर क्षेत्रफल कितना है, वो हमें बराबर में रखना है। अब जब भी इस तरह के समीकरण बनेगा तो हम पक्षांतरण विधि का हल करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। तो यह जो 50 गुणा में था इधर जाके बदल जाएगा भाग में, क्योंकि पक्षांतरण में गुणा बदल जाता है भाग में। जब ये भाग में चला गया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 30 और यहाँ बचा 5, तो 30 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 6। तो अतः आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है कि 500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला एक भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अर्थात एक भूखंड है जिसकी लंबाई हमें 500 मीटर दे रखी है और चौड़ाई 200 मीटर दे रखी है। इस भूखंड में हमें टाइलें लगानी है, तो और टाइलों के बारे में कहा है कि 8 रुपए लगते हैं प्रति 100 वर्ग मीटर, यानी 100 मीटर स्क्वायर के 8 रुपए लगते हैं। तो इस पूरे भाग पर टाइल लगाने का क्या व्यय ज्ञात करना है, तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल देंगे कि हमें कितने भूभाग पर टाइल लगानी है, और उसके बाद हम इस रुपए के हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम देखें
भूखंड की लंबाई, तो हमें लंबाई दे रखी है 500 मीटर। भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई हमें दे रखी है 200 मीटर। अब भूखंड का क्षेत्रफल, तो यह हमारा आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमें दे रखी है 500 और चौड़ाई हमें दे रखी है 200। जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यह। कैसे आया? 4 जीरो है तो 4 जीरो तो हम लिख लेंगे, अब 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, कुछ भी लिखें। अब देखिए हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ गया कि हमें कुल 1 लाख वर्ग मीटर के ऊपर हमें क्या लगानी है? टाइल है। अब इसने बोला है 100 वर्ग मीटर के 8 रुपए लगते हैं, प्रति 100 वर्ग मीटर के कितने रुपए लगते हैं? 8। तो 1 लाख के कितने लगेंगे? तो इसके हिसाब से हम निकाल लेंगे 100 मीटर स्क्वायर पर टाइल लगाने का व्यय, तो 100 मीटर पर कितने रुपए लगते हैं? 8। तो इसी हिसाब से 1 वर्ग मीटर पर कितना लगेगा? 1 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का व्यय, तो 8 और भाग दे देंगे हम 100 का, क्योंकि यह जो इधर था यह इसके भाग में चला जाएगा। अब हमें टाइल कितने वर्ग मीटर पे लगानी है? 1 लाख पर। 1 लाख मीटर स्क्वायर पर टाइल लगाने का व्यय, तो 1 लाख पर टाइल लगाने का क्या व्यय होगा? तो उधर वाला तो वही आएगा और यह गुणा में चलाया गया जिसका हमें लगाना है, तो लगाना हमें 1 लाख पर है। अब हम इसको सरल करें तो 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, तो यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 1000। 8 का जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास रुपए आ जाएंगे 8000। तो हमें टाइल लगाने के लिए कुल कितने रुपए देने होंगे? 8000 रुपए। अतः भूखंड पर टाइल लगाने का व्यय 8000 रुपए होगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि एक फर्श है जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया जाता है, तो फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा हो। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि एक फर्श है, अर्थात कमरे में एक फर्श है जिसकी लंबाई हमें 5 मीटर और चौड़ाई हमें 4 मीटर दे रखी है। इस फर्श पे हम एक गलीचा बिछा रहे हैं जो 3 मीटर भुजा की वर्गाकार है, यानी उसका जो भुजा है वह 3 मीटर है। तो यह हमने गलीचा बिछाया है जिसकी भुजा 3 मीटर है। तो अब हमें उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, अर्थात हमें यह वाला भाग ज्ञात करना है जिसके ऊपर गलीचा नहीं बिछा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखें तो हमें यह वाला भाग निकालना है। छायांकित भाग कैसे निकलेगा?
तो यदि हम पूरे आयत के क्षेत्रफल में से यदि ये गलीचे का क्षेत्रफल हटा देंगे तो पीछे ये वाला भाग ही बचेगा। तो यह है आयत और गलीचा हमारा वर्गाकार है, क्योंकि सवाल में दे दिया है कि एक वर्गाकार गलीचा। तो आयत के क्षेत्रफल में से यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल हटा देंगे तो पीछे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, फर्श की लंबाई हमें दे रखी है 5 मीटर। फर्श की चौड़ाई हमें दे रखी है 4 मीटर। फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि यह हमारा फर्श जो है वो आयताकार है, तो इसका हम आंसर निकालेंगे तो 5 गुणा 4 बराबर 20 मीटर स्क्वायर। यानी कि यदि हमें फर्श को पूरा ढकना होता तो हमें कितना गलीचा चाहिए, 20 मीटर स्क्वायर। हम पूरा नहीं ढक रहे हैं, हमारे पास जो गलीचा उसकी जो भुजा है वो कितनी है, 3 मीटर। वर्गाकार गलीचे की भुजा वह हमें दे रखी है 3 मीटर। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो फर्श था वह तो 20 मीटर का, और जो हमने गलीचा बिछाया हुआ हो गया 9 मीटर स्क्वायर। तो कितना भाग है जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला हम घटा देंगे, यानी 20 में से 9 को हम घटा देंगे। वह भाग जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, वह कितना हो जाएगा, तो कुल क्षेत्रफल था 20 मीटर और घटा देंगे हम जिस पर गलीचा बिछा है, यानी कि गलीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 20 में से 9 चले जाएंगे तो 11 वर्ग मीटर। यानी कि वह भाग जिस पर गलीचा नहीं बिछा है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः फर्श के 11 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भाग पर गलीचा नहीं बिछा है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 10.3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।